जय हो गणेश भगवान जी की। मित्रों, गणेश चतुर्थी का महोत्सव प्रारंभ हो गया है और 10 दिनों तक भगवान गणेश की सभी लोग अपने घर पे या पंडाल में पूजा आराधना करते रहेंगे। आज मैं आपको गणेश भगवान जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैली पड़ी है वह सदियों के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वह सब खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का महोत्सव 7 सितंबर 2024 से यानी कि कल से प्रारंभ हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा और उससे एक छोटा सा निवेदन है, इस कथा को आप पूरा सुनिएगा, यानी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कथा बीच में छोड़ कर के बिल्कुल मत जाइएगा। इसके पहले ही मैं बता दे रही हूँ, यदि अभी भी आप जाना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन आप जब कथा सुनना प्रारंभ कर दें तो आप इस कथा को सुने बिना मत जाइएगा। इससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदियों के लिए व्याप्त रहेगी। तो चलिए, आपको गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के देवता, दाता और विद्या विनायका देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्तों की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता या दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज मैं आपको बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में दुख दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख शांति प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए, आपको मैं कथा प्रारंभ करती हूँ, श्रवण कराना। जय हो गणेश भगवान जी की। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इस दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वह वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर के खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले लिया और बोली, आज रे गणेशिया खीर खा ले, यानी कि वो गणेश भगवान को बुलाने लगी। तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और गए। बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे उस नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा मांजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भोग अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर गिर गए थे।
यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, तो उसके घर ले जाते ही वह वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कहकर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए थे। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। कथा के बाद की कामना। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके घरों में भंडार भर देना। मित्रों, मैंने पहले ही आपसे कहा था इस कथा को अंत तक आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे और आप अनुभव करेंगे कि आप अपने जीवन में प्रगति की सीढ़ी में चढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं और आप अपने जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि भोग रहे हैं, सुख वैभव भोग रहे हैं। चलिए अब मैं आपको गणेश जी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया थी। वह रोज़ मिट्टी जी के गणेश जी बनाती, उनकी पूजा आराधना करती। पूजा आराधना करने के बाद फिर वह जो गणेश जी थे मिट्टी के, फिर वह मिट्टी में मिल जाते थे। ऐसा कर कर के बुढ़िया बड़ी परेशान थी। एक बार उसके नगर में एक लोगों के यहाँ घर बन रहा था। वह एक सेठ के यहाँ घर बन रहा था, तो वह गई, जो वहाँ पे मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे उनसे कहा कि क्यों तुम मेरे पत्थर के एक गणेश जी बना दो। तो वह मिस्त्री बोला, जारी बुढ़िया, जब तक मैं तेरी गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं एक दीवार चुन लूँगा। इतना कह के बुढ़िया कहने लगी, जा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कह के बुढ़िया वहाँ से चली आती है और जब वह मिस्त्री बार बार उस दीवार को बनाता, बार बार वो दीवार टेढ़ी हो जाती, बार बार बनाता, बार बार वो दीवार टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते पूरा समय बीत जाता है, यानी कि शाम हो जाती है। और जैसे ही शाम होती है और जो उस मकान का सेठ आता है और मिस्त्री से कहता है कि तुम लोगों ने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मिस्त्री उस सेठ को बताते हैं कि एक बुढ़िया आई हुई थी, उसने मुझसे कहा कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, तो मैंने मना कर दिया बनाने के लिए। तो उस बुढ़िया ने कहा, जा रे जा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से लेके अभी तक मैं इस दीवार को सीधी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनी नहीं रही है। तब सेठ ने उस बुढ़िया का पता लगवाया और बुढ़िया को अपने पास बुलवाया। जैसे ही बुढ़िया उसके पास आई, तैसे ही सेठ ने कहा, मैं तुम्हें सोने की गणेश जी बनवा करके दूंगा, तुम ये कह दो कि ये दीवार सीधी हो जाए। तब जो सेठ था उस बुढ़िया को सोने की गणेश जी बनवा करके दिए और बुढ़िया ने तब से सोने की गणेश जी में पूजा करना प्रारंभ कर दिया और उसके जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि का वास हो गया और सेठ भी और ज़्यादा लखपति बन गया और ज़्यादा वह भाग्यवान बन गया, क्योंकि उसने बुढ़िया की मदद की हुई थी। इस कारण से वह और भी ज़्यादा भाग्यशाली जाना जाने लगा। सेठ की पूरे शहर में प्रसिद्धि हो गई और उसके जीवन में जो भी दिक्कतें थी वह सब समाप्त हो गई और मिस्त्री जो दीवार बना रहा था वह पूर्णतः एक ही बार में सीधी बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से गणेश जी या किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करता है तो उसका जो भाग्य है भले देर से साथ दे लेकिन साथ जरूर देता है। इस कारण से यदि आप कोई कथा सुने या फिर आप कोई पूजा आराधना करें तो सच्चे मन से ही बैठ कर के सुने और पूजा आराधना करें, जिसे आपको भी जिस प्रकार से उस बुढ़िया को गरीब से अमीर बना दिया गणेश जी ने, उसकी
कुटिया को महल बना दिया, पीतल के और ऐसे ही बर्तन खराब से सोने के बना दिए। उसी प्रकार से आप सब और हम लोग गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं, आप दूर करिए। और इस 10 दिनों में मुझसे जो भी सेवा हो सकेगी आपकी, मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं आपका एक दास हूँ और आपके द्वारा ही मेरा सृजन है और मेरा नष्ट होना है। आप यदि कृपा कर दें तो हमारे जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैली पड़ी है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। मित्रों, ये मेरे द्वारा सुनाई गई है 2 कथा। आप लोगों को इस कथा का अर्थ और विशेष महत्व समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।